प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है अपने परिवार एकता कंपटीशन क्लासे पर। तो आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये हमारी रीजनिंग की इस चैनल पर तीसरी क्लास है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पासा और वर्णमाला। ठीक है, ये है तीसरी जो क्लास है वो है कोडिंग डिकोडिंग की। इन क्लासों में मैं डेली सुबह 9 बजे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में देखिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए इसमें, अल्फाबेट और उनके नंबर ए से जेड तक। ठीक है, इनके आपको नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले हमें ये याद होनी चाहिए। फिर इनके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, ये तुम्हें ए से लेके जेड तक अल्फाबेट याद होने चाहिए। फिर इनके नंबर। ठीक है, और फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है विपरीत वाला, यानी इनके अपोजिट और तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे कि ए का विपरीत क्या है, जैसे ए का विपरीत। ठीक है, ए का विपरीत क्या है, जेड। जैसे अगर पूछे बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत यानी विपरीत। ठीक है, बी का विपरीत क्या है हमारा, बाई। ये तुम्हें विपरीत लेटर और याद होने चाहिए इसमें। ठीक है, ये इनका क्रम है, ये याद होने चाहिए। इनको नोट करिए, इनका विपरीत और देख लो। ये साथ के साथ आपको नोट करते चलना है। एक जैसे अब इनके विपरीत देखो, इनका विपरीत क्रम देखो, विपरीत क्रम। ठीक है, ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत बाई, सी का विपरीत एक्स और डी का विपरीत डब्ल्यू, ई का विपरीत वी और एफ का विपरीत यू, जी का विपरीत टी। ठीक है, जी के बाद एच, एच का विपरीत एस और आई का विपरीत आर। ठीक है, आई जे, जे का विपरीत क्यू, जे के बाद के का विपरीत पी, एल, एल का विपरीत ओ और एम का विपरीत एन। ठीक है, ये है इनके विपरीत क्रम, यानी ए का विपरीत जेड और बी का विपरीत बाई और सी का विपरीत एक्स। ये भी आपको याद होना चाहिए, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, यानी एक टाइप कोडिंग कोडिंग में इससे बनता है। ठीक है, देखिए नोट करिए इसे। तो हम इसमें क्वेश्चन को देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में OIL को 27 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और CREAM को 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में POWDER को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें OIL वो क्या
इससे इसका कोड क्या है, OIL का 27, और इसका CREAM, CREAM इसका कोड क्या है 125। ठीक है, हमें बताना किसका है, बताना है POWDER। ठीक है, हमें इसका बताना है, इसका क्या आएगा, यानी ये इसका कोड क्या आएगा। ठीक है, हमें बताना है। तो सबसे पहले से देखिए, एक इसमें लेटर कितने, 1 2 3, और यहाँ क्या हमारा 27। आपको एक चीज देख रही हो, ये लेटर कितने, 1 2 3, तो 3 यानी 3, अगर हम 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 27, यानी 3 का क्यू कितना है 27। अब इसे देखते हैं, यहाँ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, कितने 5। अगर हम 5 का क्यू करेंगे तो 5 का क्यू कितना आ रहा है 125। ठीक है, अगर हम जैसे हम इनको गिनेंगे, गिन के इनका क्यू करना बस इस वाले टाइप में। जैसे अब इनको गिनेंगे, ये कितने 1 2 3 4 5 6, कितने 6, 6 का क्यू कितना होता है 216। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, लेटर को गिनना है और उसका गिन के जितना भी आए उसका क्या करना है, हमें घन करना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी, यानी 216 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ठीक, तो अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नोट तुम्हें साथ के साथ ही करना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक निश्चित प्रकार से PRO5 का संबंध OSQ15 से है, ठीक उसी प्रकार OPO10 का संबंध NQQ30 से है। तो उसी तर्क का प्रयोग करते हुए बताइए निम्नलिखित में से किसका संबंध MAC9 से है। यानी क्या दे रखा है, पहले PRO5। ठीक है, इसको किससे कोड किया गया है, इसे OSQ और 15। ठीक है, ये इसका कोड है। फिर दूसरा देखिए, OPO10। ठीक है, इसका कोड क्या है NQQ30। हमें बताना किसका है, MAC9, इसका हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका नंबरिंग कर लो इसकी। ये P कितने पे आता है 16, R 18, O 15। ठीक है, ये देखिए O 15, S 19, Q 17। ठीक है, यहाँ देखिए 16 से 15 हुआ है तो क्या हुआ है, यहाँ पर एक कम हुआ है। ठीक है, यानी 16 से 15 हुआ है तो क्या हुआ है, यहाँ पे एक कम हुआ है। ठीक है, 18 से 19 हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 से 17 हुआ तो यहाँ कितने प्लस हुए हैं, 2। ठीक है, पहले एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर 2 प्लस। ठीक है, यहाँ 5 से 15 यानी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इसको देखिए, इसकी नंबरिंग कर लो, 15 16 और 15 14 17 17। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या एक माइनस हुआ है, हाँ हुआ एक माइनस 15 में से, यहाँ एक माइनस हुआ तो 14 हुए। यहाँ पर 16 से 17 यानी कितना हुआ है, एक प्लस हुआ है। ठीक है, और यहाँ 15 से 17 यानी यहाँ क्या हुआ है, 2 प्लस हुआ है, और 10 से क्या हुआ है 30, तो मल्टीप्लाई कितने के हुआ है, 3 का। ठीक है, जो संबंध इनमें है वही संबंध हमें इसमें रख के बताना है क्या आएगा। ठीक है, इसका कोड क्या आएगा फिर,
देखो यहाँ पर पहले क्या हमने एक प्लस, एक माइनस, एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर दो प्लस, ठीक है, फिर तीन का मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए अगर m से एक एक जाएगा 13 से तो कितना आएगा 12, यानी l, ठीक है। एक एक a में एक जोड़ेगा तो क्या आएगा b, c में दो जोड़ेगा तो e, और ये 9 तिया 27, ठीक है। जो हमें बताना था m a c 9, मतलब ये किसके ने किसका संबंध है, ये हमें यहाँ बताना था क्या आएगा, ठीक है। ये किसका संबंध है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर करा था, ये एक माइनस किया तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यानी यहाँ बताना है ऊपर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर क्या किया था हमने, एक माइनस, यहाँ पर एक प्लस, यहाँ दो प्लस, यहाँ पर तीन का मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर कौन से लेटर आएंगे इसमें, यानी ये किसका संबंध है, ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या होगा एन, एन से एक गया तो एम आएगा। यहाँ पे क्या है जेड, अगर जेड में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए आएगा, ठीक है। अगर हम इसे देखेंगे यानी ए में अगर दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा सी आएगा, ठीक। अगर हम यहाँ लिखेंगे तीन तो तीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक। क्या आएगा 9, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए, इसका जो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यानी ये किसका संबंध था, यानी ये किसका संबंध था, इसका, ठीक। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में EARS को 4268 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और NICE को 9723 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई उस कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है यानी ई का कोड बताना है। तो EARS, EARS, इसका कोड क्या दे रखा है 4268, ठीक है। और NICE, इसका कोड क्या दे रखा है 9723, ठीक है। हमें बताना किसका है, यानी ई का कौन सा कोड होगा, ठीक है। ई का बताना है हमें। सबसे पहले एक देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, अगर वहां में ई का पूछा है ऐसे, तो उसमें क्या करते हैं हम कॉमन देखते हैं, ठीक है। इसमें और इस वाले में कॉमन क्या है हमारा, ये यहाँ पर ई कॉमन है, यानी ई पूछा हमें तो ई यहाँ पर क्या है कॉमन, और तो कोई कॉमन है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है हमारा दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये दो कॉमन है, लेटर में ई कॉमन है और अंकों में दो कॉमन है, ठीक है। और हमारा कोई कॉमन है नहीं है, तो ई का जो कोड होगा वो क्या होगा दो। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही, ठीक है। इस ये कौन सा क्वेश्चन था, ये कॉमन का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें सिर्फ कॉमन देखना था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यानी एक
किसी निश्चित कूट भाषा में लाइफ को 93-51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो नियर को 46-92 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई उस कूट भाषा में ई के लिए जो कोड है वो बताना है, ठीक है। LIFE, इसका जो कोड है वो क्या है, 93-51 नियर यानी NEAR, इसका जो कोड है वो क्या है, 46-92, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, ई का कोड बताना है, ई का कोड क्या आएगा, ठीक है। तो ये भी कॉमन वाला ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, ई कॉमन, ये ई। यहाँ पर कौन सा अंक कॉमन है, कौन सा अंक कॉमन है, यहाँ पर कौन सा अंक है, 9, ठीक है। क्या कॉमन है यहाँ पर, 9, ठीक है। जो ई का जो कोड आएगा वो क्या आएगा, 9, ठीक। 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ठीक। ये भी कॉमन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में GRATE को 21, 54, 3, 48, 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और MELON को 39, 15, 36, 45, 42 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में PEACH को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। GRATE, ठीक है। इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, 21, 54, 3, 48, 15। इसका कोड क्या है, 21, 54, 3, 48, 15, ठीक है। और दूसरे वाला क्या दे रखा है इसमें, MELON, ठीक है। इसका कोड क्या दे रखा है, 39, 15, 36, 45, 42। इसका कोड क्या दे रखा है, 39, 15, 36, 45, 42, ठीक है। हमें बताना किसका है, हमें बताना है इसका, यानी PEACH, हमें इसका कोड बताना है क्या आएगा, ठीक है। ये दे रखा है, आप लोग इसे देखिए, इसके पहले नंबरिंग कर लो इसकी। ये जी कितने पे आता है, 7, R 18, A 1 पे, P 16 और M वो E 5 पे, ठीक है। तो इसका जो देखो यहाँ पर 7 से 21 हुआ है, और 18 से 54, और 1 से 3 हुआ है, और 16 से 48, और 15 से वो 5 से 15 हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या, यानी अगर हम 7 का 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 21, 18 का 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 54, 1 का 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3, और 16 का 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 48, 5 का 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15। वैसे ही यहाँ पर किया गया, यानी M 13, 5, 12, 15, 14। इसको देखिए, 13 का कितना गुना किया गया, 3, 5 का कितना गुना है, 3, 12 का 3 गुना, 15 का 3 गुना, और 14 का 3 गुना। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर जो संबंध है इनका ये 3 गुना का है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 गुने, ठीक है। P 16, E 5, A 1, C 3, H 8 पे, इनका क्या करेंगे हम, 3 गुना। तो 16, 48 यानी 3 गुना, और 5, 15, और 1 का 3 गुना करेंगे तो 3, और 3 का 3 गुना करेंगे तो 9,
ठीक है, और 8 का 3 गुना करेंगे तो 24। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसमें? 48, 15, 3, 9, 24। यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा है? ऑप्शन ए सही। ठीक है, 48, 15, 3, 9, 24। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। इसमें इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्या था? ये अल्फाबेट का 3 गुना था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, यानी बाई ए टी सी एच, बाई ए टी सी एच, इसका कोड दे रखा है 67। इसका जो कोड दे रखा है वो क्या है? 67। ठीक है, और डी आई एन ई, डी आई एन ई, इसका कोड क्या दे रखा है हमें? इसका कोड दे रखा है 40। कोड क्या है? 40। तो हमें बताना है किसका है? एम ए एन जी ओ, यानी मैंगो का कोड बताना है क्या होगा। ठीक है, इसे देखिए, तो सबसे पहले इसका जो नंबर आएगा, बाई बाई कितने पे आता? 25। ये कितने पे आता? 1। टी 20, और सी 3, एच 8। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे, इनको यानी सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 और 1 26, 26 और 20 46, 46 और 3 49, 49 और 8 कितने हो गए? 57। ठीक है, इनको जोड़ के कितने हो गए? 57। तो हमारा यहाँ पर क्या है? 67। आया कितना है? 57। तो इसमें और कुछ भी और नहीं, कुछ और भी है। तो पहले देखिए, ये लेटर कितने? 1 2 3 4 5। लेटर कितने? 5। अगर हम 5 का 2 गुना करेंगे तो कितने हो गए? 10। और हम क्या करेंगे? 57 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 67। ठीक है, यानी लेटर पहले गिनेंगे, फिर उनका यानी जोड़ देंगे उन्हें। जैसे लेटर कितने? 1 2 3 4 5, यानी 5 के 2 गुने 10। ठीक है, 10 को हम क्या करेंगे? फिर उसे जोड़ देंगे। अब इसे यहां देखो, डी कितने पे आता है? 4, आई 9, एन 14 पे, और ई 5 पे। हम इन्हें जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 13 और 14 के कितने हो गए? 27, 27, 27 और 5 कितने हो गए? 32। ठीक है, यहाँ पर लेटर कितने? 1 2 3 4। लेटर कितने हमारे? 4। 4 का 2 गुना 8। 8 को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 40। ठीक है, 40 हमारा कोड दे रखा है। यही नियम हम इसमें लगाएंगे। तो एम कितने पे आता है? 13, ए 1 पे, और एन 14, और जी 7, और ओ 15। अब इनको जोड़ते हैं, 14, 14 और 14 28, 28 और 28 और 7 35, 35 और 15 40, 50। कितने हो गए? 50। ठीक है, अब इनके लेटर को गिनो, 1 2 3 4 5। कितने लेटर हैं? 5। 5 का 2 गुना 10, यानी हम 10 को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो 10 और 50 कितने हो गए? 60। तो 60 कौन से ऑप्शन में है? 60 है ऑप्शन सी में। इस वाले क्वेश्चन में क्या था? जैसे हम लेटर के पहले नंबरिंग करेंगे, उसके बाद हम उनको जोड़ेंगे। जोड़ के कितना आ रहा है हमारा? 27। फिर लेटर गिनेंगे, यानी लेटर हमारे है कितने? कितने? 5। फिर उसका 2 गुना कर देंगे, फिर उसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 60। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यानी सी एच ए एल
के का कोड दे रखा है CHALK, यानी इसका कोड दे रखा है क्या है 6 16 2 12 22। कितना दे रखा है 6 16 2 2 के बाद 24 फिर 22, ठीक है। तो फिर नीचे दे रखा है इसका कोड BOARD। BAORD का जो कोड दे रखा है 4 30 2 36 8। कितना दे रखा है 4 30 2 36 8। हमें बताना है किसका है, हमें बताना है PAPER। हमें इसका कोड बताना हमारा क्या आएगा, ठीक है। PAPER यानी हमें इसका कोड बताना क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका पहले नंबरिंग कर लो। C कितने पे आता है 3, H 8, 1 A का 1 पे ही आता है, L 12, K 11, ठीक है। यहाँ देखिए 3 से कितना हुआ है 6, तो 3 से 6 हुआ है तो यानी 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। दो का क्या हुआ है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 8 का क्या हुआ है मल्टीप्लाई, यानी 8 का 2 गुना हुआ है, ठीक है। 8 का 2 गुना और 1 का 2 गुना 2, 12 का 2 गुना कितना हुआ 24, ठीक है। और 11 का 2 गुना कितना हुआ 22। यहाँ पर भी क्या है हमारा 2 गुना ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। P कितने पे आता है 16, A 1 पे, और P 16, E 5, R 18। क्या करेंगे इसका 2 गुना, तो क्या होगा 16 दूनी 32, 1 का 2 गुना 2, तो 16 का 2 गुना 32, 1 का 5 का 2 गुना 10, और 18 का 2 गुना 36, ठीक है। ये क्या किया हमने यहाँ पर 2 गुना किया, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 32, 2 32 और 10 36 कितना है। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा ए सही होगा, ठीक है। इसमें इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ लेटर का 2 गुना करके उनके अंक को लिख दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में यानी एक्शन का कोड दे रखा है एक्शन ATION। इसका जो कोड दे रखा है 52 74 91, यानी 52 74 91, ठीक है। और 52 74 91 यहाँ लिख लो इसका 52 74 91, ठीक है। और क्या दे रखा है OCTANE। इसका जो कोड दे रखा है वो कितना दे रखा है 75 92 13, यानी इसका कोड कितना दे रखा है 75 92 13। हमें कोड किसका बताना है ई का, ठीक है। ई का कितना अंक आएगा हमें वो बताना है, ठीक है। ये क्या हमारा कॉमन ही है, यानी कॉमन देखेंगे क्या है इसमें। तो कॉमन देखो यहाँ पर क्या है ओ कॉमन यहाँ पर है, ओ यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये से देख लो ये 7, तो यहाँ पर भी 7। जैसे ए कॉमन है यहाँ पे तो एक कॉमन यहाँ पे, यहाँ पर एक अंक कॉमन देखो, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है। फिर देखो सी कॉमन है, यहाँ पर भी सी कॉमन है, तो यहाँ पर भी एक अंक देख लो। यहाँ पर 9 कॉमन है तो यहाँ पर भी 9 है हमारा। यहाँ देखो टी कॉमन है, यहाँ पर भी टी कॉमन है, यहाँ पर एक अंक देख लो, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ पर एन कॉमन है, यहाँ पर भी एन है हमारी,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। तो हमें बताना किसका, ई का। जब हमें ई का बताना है तो हमारा यहाँ पर कौन सा बचा, 3, ठीक है। बाद बाकी ये सब कॉमन है। जो बचा कितना, ई का जो कोड कितना आएगा वो आएगा हमारा 3, ठीक है। 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। और ये का है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब कॉमन है। यहाँ कॉमन कौन सा नहीं है, ई। यहाँ पर ई, यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है, तो ई का जो आएगा अंक कॉमन वो कितना आएगा 3। ई का कोड 3 होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इस एलईडी का कोड दे रखा है, एलईडी का कोड दे रखा है 1587, 1587, ठीक है। BAN, EAN, इसका जो कोड दे रखा है वो कितना है 5417, कितना दे रखा है 54 और 17, ठीक है। हमें बताना किसका है, HIT का बताना है हमारा, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है 12 5 4, ठीक है। 12 का यहाँ पर कितना हुआ है 3 प्लस हुआ है, ठीक है। 5 से यहाँ कितना हुआ है 8, कितना प्लस हुआ है 3। 4 से 7 हुआ है तो कितना प्लस हुआ है 3, ठीक है। यहाँ पर 2 से कितना है 5, कितना प्लस है 3। 1 से 4 हुआ तो कितना प्लस है 3। और n से कितना हुआ है 17 तो कितना प्लस है 3। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे, ये कितने 8 9 20, ठीक है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 11, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। 11 12 23, इसका जो आंसर होगा 11 12 23, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 3 जोड़े हैं, यानी 12 में 3 जोड़ दे 15, 5 में 3 जोड़े 8, 4 में 3 जोड़े 7, ठीक है। 2 में 3 जोड़े 5, 1 में 3 जोड़े 4, 14 में 3 जोड़े 17, ठीक है। 8 में 3 जोड़े 11, 9 में 3 जोड़े 12, और टी में यानी 20 में 3 जोड़े 23। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इस यानी SLAM, इसका जो कोड दे रखा है हमें 57 36, कितना दे रखा है 57 36, फिर कितना दे रखा है 3 39, ठीक है। कितना है 57 36 3 39, ये इसका दे रखा है, ठीक है। दूसरे वाले और क्या दे रखा है TOY, यानी TOY, इसका कोड क्या दे रखा है 60 45 75, ठीक है। हमें बताना किसका है CLEAR, ठीक है। हमें इसका कोड बताना, हमारा कोड क्या आएगा, ठीक है, इसका बताना। यहाँ देखिए S कितने पे आता है 19, L 12 पे, A 1 पे, और M 13 पे, यानी 19 से 57 हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ है 3 का, 19 57, यानी 3 गुना हुआ है। यहाँ 12 से 36 कितना गुना हुआ है 3 गुना, 1 से 3 तो यानी 3 गुना, 13 से 3 गुना कितना हो गया 39। इसे देखिए T कितने पे आता है 20 पे, O 15 बाई 25, ठीक है। 20 का 3 गुना 60, 15 का 3 गुना 45, 25 का 3 गुना 75,
ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 गुना। ठीक है, क्या करेंगे हम, 3 गुना करेंगे। तो 3 का 3 गुना कितना हो गया, 9, और 12 का 3 गुना 36, 15, 5 का 3 गुना 15, 1 का 3, 18 का 54। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 9, 36, 15, 9, 36, 15 और 354, यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी यहाँ पर क्या किया गया, 3 गुना किया गया। ठीक है, कितना, 3 गुना। ठीक, और कुछ नहीं है, जो लेटर का 3 गुना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यानी PREMIT, इसका जो कोड दे रखा है VVLNOG। ठीक है, इसका कोड दे रखा है, हमें बताना किसका है, INERTIA। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, कोड बताना है, क्या आएगा। इसका कोड क्या है, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसकी पहले नंबरिंग कर लो, जैसे 16, 5, 16, 5, 18, 13, 9, 20। ठीक है, ये कितना है, 22, 22, 12, 14, 15, 7। ठीक है, ये कितना है, ये इसका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 16 से कितना हुआ है, 22। ठीक है, 16 से 22, तो कितने प्लस हुए, यानी 6 प्लस। 16 से 22 यानी कितने प्लस हुए, 6। आप लोग यहाँ देखिए, ई और वी, ये क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी अपोजिट। ई और वी ये क्या है, विपरीत। ठीक है, क्या है, विपरीत, एक दूसरे के क्या है, विपरीत। यहाँ देखिए, 18 से 12 हुआ है, यानी 18 से 12 हुआ, तो कितना माइनस हुआ है, माइनस के 6। कितना माइनस हुआ है, माइनस के 6। और आप लोग इधर देखिए, जैसे कि एन और एम क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट, क्या ये विपरीत हैं। ठीक है, हाँ, एम एन और ये विपरीत हैं। ठीक है, अगर हम आई, यानी 9 से 15 हुआ है, 9 से 15, तो कितने प्लस हुए हैं, प्लस के 6। 9 और 6 कितने हो गए, 15। और जी और टी क्या ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, इसमें जो कोड, जो इसका जो संबंध है, पहले 6 जोड़ा है, फिर एक लेटर एक दूसरे के विपरीत है, फिर 6 माइनस किया है, फिर एक दूसरे के लेटर विपरीत हैं, फिर 6 जोड़ा है इसमें, फिर एक दूसरे के माइनस है। ये यहाँ संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे, अगर हम 6 जोड़ेंगे तो क्या, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 15। 15 पे क्या आता है, ओ। ठीक है, एन का जो विपरीत है वो क्या है हमारा, एम। ठीक है, अगर इसमें से हम 6 माइनस करेंगे, यानी 5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जेड। ठीक है, और आर का विपरीत आई। अगर इसमें हम 6 जोड़ेंगे, इसमें क्या करा हमने, 6 जोड़े हैं, ये विपरीत हैं, अपोजिट, फिर इसमें 6 माइनस,
फिर ये एक दूसरे के अपोजिट, फिर इसमें क्या करेंगे हम 6 प्लस करेंगे, कितना आएगा 26, ठीक है। फिर एक दूसरे के ये क्या है विपरीत, कितना आएगा r, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम 6 माइनस करेंगे, ठीक है। जब 27 में से अगर 6 गए तो कितने बचे 21, 21 पे क्या है u, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, OM, OM यानी, हाँ यहाँ कितना आएगा, अगर 5 से 6 जाएंगे तो कितना आएगा बाई, ठीक है। बाई IZRU, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ये एक एक लेटर में 6 जोड़े हैं और एक लेटर को विपरीत रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ठीक है। 12 में क्या क्या रखा है, MAR GIN, इसका जो कोड दे रखा है SBNOJH, ठीक है। इसका ये कोड है, तो हमें किसका बताना है, PRAYER का हमें क्या बताना, कोड बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे 1, 18, 7, 9, 14, 19, 2, 14, 15, 10, 8, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यानी 18, 19 यानी 1 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 13 से 14 1 प्लस, और 1 से 2 यानी 1 प्लस, यहाँ पर क्या हुआ है, ये इनका 1 प्लस हुआ है, ठीक है। ऐसे यानी क्रॉस मेथड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए N से O, G से H, I से J, यहाँ पर भी 1 प्लस, ठीक है। इस सब में क्या है 1 प्लस, पर जो मेथड कौन सा, क्रॉस मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, A का B, R का S, P का Q, R का S, E का F, Y का Z, यहाँ पर भी हमने क्या किया है 1 प्लस किया, ठीक है। जैसा ऊपर किया है वैसा ही हमने नीचे किया, ठीक है। BS QS FZ, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। ये क्रॉस मेथड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 1 प्लस हुआ। तो आज की क्लास को करते हैं हम यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।